कि पहले ज़माने में चांदी सोने की खाने जो थी वो कहाँ गई, क्योंकि ज़मीन तो वो की वही है, परंतु खाने कहाँ गायब हो गई कि जो अब नहीं है। परंतु तलाश तो करे सो तलाश तो कोई भी साहब किसी मुल्क के नहीं करते हैं, और ना यह ख्याल करते हैं कि वो खाने क्यों और किस वजह से अलोप हो गई है, यानी गायब हो गई है। तो पहले हर एक मुल्क में, हर एक देश में सोने चांदी की खाने थी, अब नहीं है। इसकी क्या वजह है, यह तो कोई भी साहब किसी मुल्क का नहीं करता है। तो इस वजह से माना जाता है कि लोगों की बुद्धि इन बनियों ने पहले से कैद कर दी है और भ्रष्ट कर दी है। सो यह बड़ी भारी गफलत तुम 7-8 विलायतों के लोगों की है कि जो तुम तलाश नहीं करते हो। सो तुम लोग भी खानों की तलाश इस वजह से नहीं करते हो कि तुम लोगों की अकल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से फेर दी है, कि जो खानों की तलाश करने की तरफ तुम लोगों का दिल नहीं होता है। तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इससे लोग खानों की तलाश नहीं करते हैं, और ऐसी बात करते हैं तो लोगों को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा किस तरह से हो सकता है। बल्कि ऐसा ख्याल करते हो कि खाने कदीम से मौजूद ही नहीं थी। तो लोग यह जानते हैं कि ऐसा किस तरह से हो सकता है, कि सोने चांदी की खाने किस तरह से हो सकती है। आजकल के लोग इतना ही समझ और सोच पाते हैं। वो ऐसा जानते हैं कि ऐसा था ही नहीं, तो फिर कहाँ से होगा। नहीं भाई, ऐसा था, लेकिन ज़मीन माता को जब से तकलीफ हुई है, तब से ज़मीन माता की जो चर्बी है वो गल गई है, इसकी वजह से खाने नहीं रही है। तो आगे वीडियो में बढ़ते हैं। सो भाई मेरे, यह खाने चांदी सोने की कदीम से हर एक मुल्क में और विलायत में मौजूद थी, कि जिसको ज़मीन के शरीर की चर्बी कहना चाहिए। परंतु जैसे कि यह बनिए ज़मीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जब से ज़मीन के शरीर की चर्बी गल गई है, यानी होम पाप कराते हैं। बनिए जहाँ पर इन्होंने 84 लाख रात लहू के कुंड बनाए हैं, वहाँ पर दुनिया के नाम का रात दिन पाप करते हैं, और ज़मीन माता के नाम का भी पाप करते हैं। तो इससे मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़िए, हमें सपोर्ट कीजिए, और इन बनियों का पाप छुड़ाने में हमें पूरी कोशिश करिए, ताकि हर एक मुल्क में वापस चांदी सोने की खाने प्रकट हो, और किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुँचे। तो कैसी उम्दा बात है। तो इससे ज़मीन माता निहायत दर्जे का दुख पा रही है कि ज़मीन पर अच्छी तरह से अनाज वगैरह नहीं होता है, और काल वगैरह पड़ता है। सो यह सब जादू का खेल है, और जो बरसात अच्छी तरह से होवे तो ज़मीन को सरद गर्मी की बीमारी कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन को बदहजमी का रोग होकर दिन दिन ज़मीन माता ना ताकत होती जाती है। फिर इसी सबब से ज़मीन पर कोई भी चीज़ खाने की नहीं होती। मिसाल इस तरह पर है कि जब कोई आदमी को बीमारी किसी किस्म की हो जाती है, तो वो शख्स कुछ खाना वगैरह नहीं खा सकता है और न काम कर सकता है। अगर से उसने खाना खाया भी होवे तो वो बदहजमी के सबब से बीमार आदमी कैसी मुसीबत उठाता है और सब कामों से निकम्मा हो जाता है। फिर इसी तरह से यह ज़मीन माता भी तरह तरह के बीमारियां पा रही है, जिससे कोई सी ज़मीन पर पैदा नहीं होती है। और जबकि यह सौदागर बच्चे ज़मीन के नाम का पाप ज़्यादा करावे, जब ज़मीन के ऊपर कुछ भी पैदा नहीं होगा तो फिर कहाँ से उन विलायतों में लोग खाने पीने का गुजार करेंगे। फिर न मौजूद होने अनाज वगैरह के सबब से आदमी को मार के आदमी खावेगा। और जो कि किताबें बनियों की सलाई हुई है, और उनमें यह बातें लिखी हुई है कि
जिनका नाम अवतार चरित्र वगैरह है। परंतु इन किताबों में इन सौदागर लोगों ने अपनी अक्लमंदी से राक्षसी पाप जाहिर न होने के सबब से अगले सती लोगों का नाम रावण वगैरह की तरह से लिख दिए हैं। और रावण वगैरह की तरह से यह बनिए छल कर रहे हैं कि जैसे रावण ने राक्षसी वेद की किताबें अपना जाल फैलाने की गर्ज से ऋषिश्वरों को पकड़ा दी थी और नाम भी किताबों में ऋषिश्वरों के बुजुर्गों के लिख दिए थे, फिर उसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने भी अपना जाल फैलाने के गर्ज से और आप तरक्की पाके राज करने के लिए राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह ब्राह्मणों को और राजा बादशाहों को और तमाम जहान के लोगों को बाद मरने राजा बल के किताबों में बुजुर्गों के नाम लिखकर रावण की तरह से दे दी है, जिससे तमाम जहान के लोग उन किताबों को अपनी जान के अपने काम में ला रहे हैं, लेकिन यह नहीं समझते हैं कि यह किताबें सौदागरों की है और नाम जो किताबों में हमारे बुजुर्गों का लिखा है सो रावण की तरह से छल करके लिख दिया है।